सॉल्व करते हैं 135 और 225 का। अगर 135 225 जो प्रश्नावली 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके चेक देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 135 और 225 का हम लोग को यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन विधि क्या होता है हम लोग जानते हैं। जो यूक्लिड विभाजन विधि होता है P प्लस यहाँ से हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी जो इस रूप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो यूक्लिड विभाजन होता है इसी टॉपिक पर कार्य करता है। जैसे यहाँ पर भाजक ये जो संख्या होगी 225, इससे बड़ी संख्या जो होगी उसे भाज्य मानेंगे, बाकी 125 जो 135 दिया उसे भाजक मान के हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 225 को यहाँ रखेंगे, 135 को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने तरीके से भाग जाता है, तो हम लोग रफ कॉपी में या फिर तरीके से हम लोग रफ में करते चलेंगे कि हम लोग किस तरीके से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है 225 का हम लोग 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 135 आएगा कितना, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा नहीं, इससे हम लोग हाथ से ले लेंगे 12 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 9। और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जाए कितना होता है, 0। हम लोग 0 लिखते नहीं, वहाँ पर कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 135 का एक बार ले गए हैं तो कितनी बार आया, एक बार, प्लस शेषफल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। फिर इसके बाद इसका प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक कि ये जो शेषफल 90 आया हुआ है शेषफल 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो इसका ये आप लोग का जो लास्ट में संख्या आएगी भागफल के रूप में, वही आप लोग का संख्या क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए फिर 135 को तोड़ना है, 135 को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा 135 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो संख्या रहेगा उससे डिवाइड करेंगे 90 से। तो यहाँ पर 90 इंटू देख लेते हैं कितनी बार जाता है। तो यहाँ पर 135 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 90 कम कितना हो जाएगा, 90। यहाँ 5 हो जाएगा, 13 में से हम लोग का 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख लिया हम लोगों ने 90 1 कम 90 कितनी बार गया, 45 हम लोग का शेषफल बच जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी तक हम लोग का जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो शेषफल 0 लाने के लिए मैं बताया है कि इसको तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो हम लोग फिर यहाँ पर 90 को उठाएंगे, 90 के यहाँ रखेंगे, भाजक के स्थान पर भागफल के स्थान भाजक के स्थान पर क्या हो जाएगा, 45। फिर इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा भागफल में आ जाएगा, फिर इसके बाद जितना बचेगा हम लोग शेषफल में आ जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं 90 यहाँ पर है, 45 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 45 दूना 90 होता है। तो 90 में से 90 घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग 45 को 2 बार ले गए हैं तो शेषफल हम लोग का कितना आ गया, 0। तो यहाँ से जो HCF होगा जो भाजक के फॉर्म में होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF यहाँ से आ जाएगा HCF इज इक्वल टू 45। तो कह सकते हैं जो 225 और 135 का जो HCF है यूक्लिड विभाजन विधि से वो हम लोग का कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से अभी हम दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन और तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि हम लोग का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा।